हेलो डियर स्टूडेंट, ये हमारी क्लास नंबर 5 है। अनुपात एवं समानुपात हमारा चैप्टर चल रहा है और इसकी जो एक्सरसाइज है कल हमने स्टार्ट कर दी थी। इसके सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने कल की क्लास में ख़त्म कर लिया है। आज की क्लास में हम सवाल नंबर 11 से आगे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 11 में लिखा है, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो A बटे B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A को ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर है 11, लिखा है A अनुपात B अनुपात C बराबर यहाँ पर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो आपको A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात यहाँ पर C बटा A को ज्ञात करना है। C बटा A को ज्ञात करना है। तो हमने पहले भी कहा है, उदाहरण में हम कर चुके हैं कि जब हमें अनुपात दिया गया है और हमें अनुपात ही ज्ञात करना है तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्ट A का मान 2, B का मान 3 और C का मान 4 इसमें रख देते हैं, हमारा अनुपात आ जाएगा। तो A की जगह पे हम 2 रखेंगे तो ये होगा 2/3, यहाँ पर 2/3 इसको नीचे रख लेते हैं, यानी कि A बटा B होगा यहाँ पर 2/3, रेशियो B अनुपात C होगा यहाँ पर 3/4 और रेशियो ये हो जाएगा C बटा A यानी कि 4 बटा यहाँ पर 2 होगा। तो ये हमारा अनुपात आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये अभी भिन्न के रूप में है, इसको सरल रूप में लिखने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ये जो नीचे आ रहा है 3, 4 और 2 के एलसीएम से। 3, 4 और 2 का जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर 12 होगा। तो 12 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो 3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 बार में और 4 का इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लीजिए, 12 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, 12 दूनी यहाँ पर 24 और 24 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 रेशियो 12 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36 और 36/4 होगा यहाँ पर 9 और 12 चौके यहाँ पर 48 और 48 का जब 2 में भाग देंगे तो ये आएगा 24, यानी 8 अनुपात 9 अनुपात 24 हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर है 12, लिखा है, यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 और B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7 तथा C अनुपात D बराबर 8 अनुपात 9 तो A अनुपात D को ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर है यहाँ पर 12, लिखा है, यदि A अनुपात B अनुपात C और C अनुपात D 4 अनुपातों की यहाँ पर बात चल रही है। लिखा है, यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 हो, यानी A और B का जो रेशियो है वो यहाँ पर 3 और 4 है। उसके बाद B अनुपात C 5 अनुपात 7 हो, B अनुपात C यहाँ पर 5 अनुपात 7 हो। और अगला है उसके बाद C अनुपात D बराबर 8 अनुपात 9 हो, C अनुपात D बराबर 8 अनुपात यहाँ पर 9 हो। तो हमें निकालना है A अनुपात D को। A अनुपात D को हमें निकालना है। तो इसके लिए इन चारों रेशियो को हमें कंबाइंड करना पड़ेगा। कंबाइंड करने के लिए ये देखिए कॉमन कहाँ पर है, तो कॉमन ये दोनों है, यानी कि B का अनुपात कॉमन है, एक जगह 4 एक जगह 5, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 20 होगा, यानी कि दोनों को यहाँ पर 20 बना लेते हैं। 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 20 बनाने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब दूसरी कंडीशन में यहाँ पर C वाला है, ये भी कॉमन है, यानी एक जगह है यहाँ पर 7 और एक जगह है 8। 7 ना हो गया, अब ये 4 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो ये 28 हो जाएगा, यानी कि एक है 28 और एक है 8। इन दोनों का एलसीएम भी हमें लेना पड़ेगा। तो 28 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पर 56 आएगा, यानी कि दोनों को हमें वापस से 56 बनाना पड़ेगा। 8 को 56 बनाने के लिए हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो 28 हुआ है इसको अगर 56 बनाना है तो 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 चौके 20 दूनी 40 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला भी ये 40 होना चाहिए। तो ये इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 5 दूनी 10 है, 10 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 30, 10 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 40। उसके बाद यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 पंजे ये 40 हो गए और यहाँ पर 4 दूनी 8 7 यहाँ पर हो जाएंगे 56 और रेशियो आएगा हमारा तीसरा 7 × 56 और 7 में यहाँ पर 63। तो ये होगा हमारा कंबाइंड रेशियो ABCD का 30 अनुपात 40 अनुपात 56 अनुपात 63। हमें चाहिए था A और D का रेशियो, यानी कि A अनुपात D बराबर होगा यहाँ पर 30 रेशियो यहाँ पर 63 होगा, 30 रेशियो यहाँ पर 63 होगा। इन दोनों को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 से डिवाइड करने पर ये आएगा 10 अनुपात यहाँ पर 21, 10 अनुपात 21 हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर है 13,
सवाल नंबर 13 में लिखा है यदि A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 9:7 तथा C अनुपात D जो है 14:15 हो तो ABCD का रेशियो ज्ञात कीजिए। इसी जैसा सवाल है तो इसको करते हैं। सवाल में लिखा है यदि A अनुपात B बराबर यहाँ पर 2:3 हो। सवाल नंबर है 13, लिखा है A अनुपात B बराबर यहाँ पर 2:3 हो, उसके बाद B अनुपात C बराबर यहाँ पर 9:7 हो, B अनुपात C बराबर 9:7 हो, और अगला है C अनुपात D बराबर 14 यहाँ पर 15 हो। तो आपको ABCD चारों का रेशियो बताना है, चारों का रेशियो बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो कंबाइंड जो कॉमन रेशियो है वो C का है 7 और 14। इन दोनों को बराबर करने के लिए इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 14 होगा, यानी कि ये तो पहले से ही है। इसको 14 बनाने के लिए यहाँ पर जो है 7 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर कंबाइंड बराबर। उसके बाद 9 दूनी ये हो जाएगा 18, यानी कि जो B वाला कॉमन है वो यहाँ पर 18 और यहाँ पर 3 है। 3 को 18 बनाने के लिए इसमें जो है यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारा कंबाइंड रेशियो हो जाएगा। तो ये होगा 6 दूनी यहाँ पर 12, 6 तिया यहाँ पर 18 और ये 7 दूनी यहाँ पर 14 है। उसके बाद ये जो हो जाएगा 15, ये हमारा कंबाइंड रेशियो होगा 12:18:14 यहाँ पर अनुपात 15। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 है। सवाल में लिखा है यदि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8 हो और B अनुपात C 1/3 अनुपात 5/9 तथा C अनुपात D 5/6 अनुपात 3/4 हो तो ABCD का कंबाइंड रेशियो बताइए। सवाल नंबर है हमारा 14, सवाल नंबर है 14। इसमें लिखा है कि A अनुपात B बराबर है A अनुपात B बराबर है 1/2 अनुपात 3/8, 1/2 अनुपात 3/8। अगर इन दोनों को कंबाइन करना है तो 1/2 अनुपात की जगह क्रॉस लगाइए, ऐसा हम एग्जांपल में कर चुके हैं। अनुपात की जगह क्रॉस लगाइए और इन दोनों को पलट दीजिए, 3/8 के हो जाएंगे यहाँ पर 8/3। ये होगा A अनुपात B, यानी 2 से ये कट जाएगा तो A अनुपात B जो आएगा वो यहाँ पर 4:3 आ जाएगा। तो A अनुपात B आपको दिया है 4 यहाँ पर 3। उसके बाद अगला दिया है B अनुपात C, अगला है यहाँ पर B अनुपात C। B अनुपात C आपको दिया है यहाँ पर 1/3 अनुपात 5/9, 1/3 अनुपात यहाँ पर 5/9। अगर इन दोनों को कंबाइन करना है तो 5/9 को कर दीजिए 9/5 और अनुपात की जगह पर लगाइए क्रॉस, तो ये 3 से चला जाएगा, 3 तिया यहाँ पर 9। तो B अनुपात C जो आएगा वो यहाँ पर 3:5 आएगा, यानी B अनुपात C जो है 3:5 है। तो B का तो पहले से ही यहाँ पर 3 अनुपात है तो यहाँ पर C का और लिख लेंगे, C का हो जाएगा यहाँ पर 5। A अनुपात B 4:3 है और B अनुपात C 3:5 है, ये 3:5। उसके बाद सवाल में लिखा है C अनुपात यहाँ पर D, तो C अनुपात जो D होगा वो यहाँ पर 5/6 अनुपात 3/4 होगा, 5/6 अनुपात 3/4 होगा। अगर इन दोनों को हमें कंबाइन करना है तो इसमें 3/4 को लिखिए यहाँ पर 4/3 और इस अनुपात की जगह लगाइए क्रॉस, ये कंबाइंड रेशियो हो जाएगा। ये 2 से चला जाएगा 3 बार में, ये 2 जाएगा 2 बार में, यानी C का जो मान होगा वो 5 दूनी यहाँ पर 10 रेशियो जो D का मान होगा वो यहाँ पर 3 तिया यहाँ पर 9 होगा। ये हो गए हमारे रेशियो। अब इन दोनों को कंबाइंड करना है तो कंबाइंड करने के लिए कॉमन वाले को देखिए, कॉमन वाला C वाला अनुपात है, यानी 5 और 10। 5 और 10 का जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर 10 होगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। तो इसको 10 बनाने के लिए इसमें जो है पूरे रेशियो में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा अभिष्ट रेशियो आएगा वो यहाँ पर 4 दूनी 8, रेशियो यहाँ पर 3 दूनी 6 और रेशियो यहाँ पर 5 दूनी ये 10, ये 10 रेशियो और D वाला होगा 9। तो यहाँ पर जो है 8:6:10:9 हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर है 15, लिखा है यदि A अनुपात B अनुपात C 4:7:11 तथा B अनुपात C अनुपात D 21:33:44 हो तो ABCD का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर है 15, लिखा है A अनुपात B अनुपात C जो है यहाँ पर 4, 7 और 11 है,
यानी 4:7 यहाँ पर 11 है। उसके बाद लिखा है यदि B अनुपात C अनुपात D यहाँ पर 21, 33, 44 हो, यानी B का अनुपात C का अनुपात 21, 33 और ये D का अनुपात 44 हो, तो ABCD के रेशियो को कंबाइंड कीजिए। अगर हमें इन दोनों को कंबाइन करना है तो कॉमन वाले को देखना है। कॉमन वाला B वाला है और C वाला है। यहाँ पर 7, 21 है। अगर मुझे 7 को भी 21 बनाना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर 11, 33 है। 11 को भी अगर 33 बनाना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अल्टीमेट अगर मैं ऊपर वाले रेशियो में यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, नीचे वाला होगा यहाँ पर 7 तिया 21, उसके बाद C वाला 11 तिया 33, और अगर नीचे से देखें तो B वाला 21 ही है और C वाला यहाँ पर 33 है, तो D वाला यहाँ पर होगा केवल 44। तो ये होगा हमारा ABCD का रेशियो, यानी 12:21:33:44। सवाल नंबर है 16, लिखा है यदि A B से 40% अधिक हो तथा B C से 20% कम हो तो A अनुपात C को ज्ञात कीजिए। सवाल है हमारा यहाँ पर 16 लिखा है यदि A जो है यहाँ पर जो A है वो B से 40% अधिक है, यानी तुलना B से की गई है। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है हम परसेंटेज वाले चैप्टर में कर चुके हैं, बाकी इसको अगर हम फिर से कभी परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो यहाँ पर 2/5 होती है। तुलना की गई है B से ये 2/5 अधिक है A का मान, यानी B का मान अगर इनिशियल 5 है, यहाँ पर B का मान 5 यूनिट का है तो A का जो मान है वो इससे 2 ज़्यादा है, यानी A का जो मान आएगा वो 7 यूनिट का आएगा। ये A अनुपात B आ गया यहाँ पर 7:5। उसके बाद सवाल में लिखा है B C से 20% कम है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 1/5, यानी कि B जो है C से 1/5 कम है, यानी C का मान अगर 5 यूनिट का है नीचे वाला तो B इससे 1 कम होगा, यानी कि B का मान जो है यहाँ पर 4 यूनिट का होगा। अब इन दोनों रेशियो को हमें कंबाइन करना है और A रेशियो यहाँ पर C का मान निकालना है। इसके लिए कॉमन वाले को देखिए, कॉमन वाला B का अनुपात है। B का एक जगह 5, एक जगह यहाँ पर 4 है। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 5 और 4 का जो एलसीएम होता है वो 20 होता है। अगर 5 को 20 बनाना है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, और इसको 4 को 20 बनाना है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7 चौके 28, यहाँ पर 4 पंजे यहाँ पर 20, और ये 5 चौके 20, और यहाँ पर 25। तो 28 रेशियो 20 रेशियो 25 जो है ABC का रेशियो होगा। हमें चाहिए A और C का रेशियो, वो होगा यहाँ पर 28 और ये 25, तो 28:25 जो है हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर है हमारा 17। सवाल में लिखा है यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 तो A प्लस B अनुपात B प्लस C ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर है हमारा 17, लिखा है यदि A रेशियो B रेशियो यहाँ पर C, A रेशियो B दिया है 2:3, A अनुपात B लिखा है 2:3 और B अनुपात C लिखा है आपको 4:5। 4 अनुपात यहाँ पर 5 है। पहले तो इनको जो है A प्लस B और अनुपात B प्लस C को ज्ञात कीजिए, यानी A प्लस B अनुपात B प्लस C को हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें ABC का कंबाइंड रेशियो पता होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर देखिए कॉमन 3 और 4 है। 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, और दोनों को 12 बनाने के लिए 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो इनका कंबाइंड रेशियो होगा यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तिया यहाँ पर 12 और 5 तिया यहाँ पर 15, तो 8, 12, 15 जो है ABC का रेशियो होगा। अब ये रेशियो आपको दिया गया है और आपको यहाँ पर रेशियो ही पूछा है, तो हम यहाँ पर ABC का सीधा मान रख देंगे। लेकिन मान रखने की एक शर्त है कि यहाँ पर जो AB की जो यहाँ पर घातें हैं यहाँ पर वो BC की घातों के बराबर होने चाहिए। A की घात 1 है, B की घात भी 1 है, यहाँ पर भी B की घात 1 है, C की घात 1 है। अगर ये पावर्स यहाँ पर समान है तो रेशियो में हम सीधा मान रख देते हैं, यानी A प्लस B करना है तो यहाँ पर 8 और 12 जुड़कर हो जाएंगे 20, और रेशियो B प्लस C करना है तो 12 और 15 जुड़कर हो जाएंगे ये यहाँ पर 27। तो 20:27 जो है हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर है 18, लिखा है यदि X अनुपात Y बराबर 2:1 हो
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। सवाल में लिखा है, सवाल नंबर है 18, लिखा है यदि x अनुपात y बराबर 2:1 हो, यदि x अनुपात y बराबर यहाँ पर 2:1 दिया गया हो तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अभी हमने पिछले सवाल में बोला है कि यहाँ पर जो है यदि इनकी पावर समान है, देखिए x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो हम सीधा सीधा अनुपात को इनमें रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना है x का स्क्वायर, x का जो मान होगा वो 2 होगा, 2 का वर्ग यहाँ पर 4 माइनस y का स्क्वायर, y का मान 1 है तो 1 का वर्ग 1 अनुपात यहाँ पर आएगा x का वर्ग यहाँ पर 4 प्लस y का वर्ग 1, 4 माइनस 1 यहाँ पर 3:4, 1 यहाँ पर 5, तो 3:5 जो है आंसर होगा। सवाल नंबर है 19, लिखा है यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर है 19, लिखा है यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो आपको एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें अभी हमने कहा था कि जब पावर समान होती है और ये रेशियो ही देकर रेशियो पूछा गया हो तो हम सीधा सीधा यहाँ पर मान रख देते हैं। अगर पावर्स की बात करें तो y की पावर से यहाँ पर 2 है और y की पावर से यहाँ पर भी 2 है, लेकिन x की पावर यहाँ पर 2 है जबकि यहाँ पर x की पावर 1 है। इसमें हम सीधा सीधा मान अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हम नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम देखें दोनों की अगर पावर देखें तो y स्क्वायर की y की पावर 2 है, y की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यानी प्रथम पद की जो पावर है वो यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर प्रथम पद में 2 चर हैं, एक पावर इसकी एक पावर इसकी। अगर पावर को हम देखें तो यहाँ पर पावर 2 ही है, तो पावर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इसमें भी हम सीधा सीधा मान रख सकते हैं। अगर सीधा हम मान रखें तो हमें सबसे पहले x इंटू वाई करना है, तो x और y का मान 7 और 3 है तो यहाँ पर आएगा 7 है 21 प्लस y का स्क्वायर करना है, y का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 बटा यहाँ पर x का वर्ग करना है तो x का मान 7, 7 का वर्ग यहाँ पर 49 माइनस y का स्क्वायर करना है तो ये आएगा 9, तो ये हो जाएगा 21 और 9 यहाँ पर 30 और 49 माइनस 9 यहाँ पर 40, ये दोनों माइनस यहाँ पर 0 0 कट जाएगी तो जो रेशियो आएगा वह यहाँ पर 3/4 होगा। 3/4 ऑप्शन नंबर ए पर है। सवाल नंबर है 20, यदि x अनुपात y बराबर 2:5 हो तो 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है x अनुपात y बराबर 2:5 हो, सवाल नंबर है 20, x अनुपात y बराबर 2:5 हो तो आपको यहाँ पर 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y रेशियो यहाँ पर 3x प्लस 2y अनुपात यहाँ पर 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y का मान आपको ज्ञात करना है। अभी हमने बताया कि जब रेशियो देकर रेशियो पूछा हो और यहाँ पर पावर्स दोनों जगह समान हो तो हम सीधा सीधा इनका मान रख देते हैं। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, नीचे भी यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और रेशियो में दिया है तो सीधा हम x का मान 2 और y का मान 5 रख सकते हैं। x का मान 2 रखेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी यहाँ पर 6 होगा, y का मान 5 रखेंगे तो ये 5 दूनी 10 होगा। उसके बाद यहाँ पर रेशियो निकालना है, x का मान 2 रखेंगे तो ये 2 दूनी यहाँ पर 4 होगा, प्लस में y का मान अगर 5 रखेंगे तो ये 5 × 5 25 होगा, तो ये आएगा हमारा 6 और प्लस 10 यहाँ पर 16 रेशियो 25 प्लस 4 यहाँ पर 29, तो 16 रेशियो 29 जो है हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये था सवाल नंबर 20 इस क्लास का लास्ट सवाल। ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।